तद्भक्ताय नमो नमः। श्री श्री राधा सुधनते राधा माधुरी की स्मृति। तज्जीयान्नवयौवनोदय मालावन्नलीलामयम् चन्द्रानन्दघनानुरागघटित श्रीमूर्ति सम्मोहनम् वृन्दारण्य निकुंज केली ललितं काश्मीर गौरच्छवि श्री गोविंदैव भजेन्द्र गृहिणी प्रेमैकपात्रमहा श्री गोविंदैव भजेन्द्र गृहिणी प्रेमैकपात्रमहा। जो नव यौवन उदयी वहाँ लावण्य लीलामय, जो वृषभानुनंदिनी श्री राधा नव यौवन के उदय में अतिशय लावण्यमय सांद्रानंद घन श्री कृष्ण के अनुराग घटित श्री मूर्ति के सम्मोहनकारी, जो वृंदावन के नव निकुंज केली विषय में सुंदर और गोविंद की भांति भजेन्द्र गृहिणी माता यशोदा के एकमात्र प्रीति का विषय ऐसी कुमकुम गौर छवि कोई अपूर्व ज्योति विराजमान है। साधक दशा में पहले 2 श्लोक में राधा जी के रूप माधुरी और नाम माधुरी का वर्णन किया है। साधक दशा अतीव मधुर, जो कि व्याकुलता और उत्कंठा से ईश्वरी स्वामिनी राधा जी के रूप गुण और नाम रस का आस्वाद। माई जीवों का जैसे सामान्य स्त्री पुत्र आदि में स्वाभाविक भाव, वैसे राधा रानी में प्रीति भी स्वाभाविक। आत्मा की आत्मा राधा जी है, अतः उनके चरण भूल करके सामान्य वस्तु में मनोनिवेश किया जाता है। आत्मशुद्धि के लिए गुरु आश्रय जो कि गुरु आश्रय से क्या होता है, हम भूले हुए ईश्वर वस्तु फिर से स्मरण में लाते हैं।
गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप का हम लोगों को भी कोई जागरण तो है। क्योंकि हम लोग अपने को राधा दासी रूप में पहचान नहीं पाए। किंकरियों को प्राण का आश्रय अवलंबन, अभिष्ट वस्तु की सुस्पष्ट अनुभूति, हम लोग आत्मस्वरूप को पहचान नहीं पाते, इसलिए शरीर का आवेश विषय जगत को आकर्षित करता है। साधक के हृदय में एक संकल्प अवश्य होना चाहिए। संसार को पर बना करके अभिष्ट वस्तु को हृदय में, नहीं तो संसार को आपन करके हम भगवान को भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। अतएव साधक के हृदय में यह संकल्प अवश्य हो कि अभिष्ट देव को हृदय में लेकर के ही चलना चाहिए, संसार को पराया समझे। ये हमारे कोई नहीं है। आत्मीय स्वजन, पुत्र, परिवार, ये सभी कर्मों के द्वारा है। धन दौलत विषय सुख भोग केवल हमारे जीवन में कर्म क्षेत्र में भोग के लिए, ये भोग हमारे लिए बंधन हमें नहीं चाहिए। हमेशा अभिष्ट देव हृदय में लेकर के चलना है। उनकी साधना, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनका भजन। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद के लिए संसार के तरफ जो दृष्टि है उसमें शून्य, जीरो है, उस तरफ उनका कोई नजर नहीं। केवल उनके मन में है, हे राधे तुम कहाँ हो, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। साधक समय दैन्य के उदय में रोते हुए मधुर लीला की स्फूर्ति हो। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद नंदेश्वरपुर यानी नंदगांव में श्री कृष्ण के निमित्त भोजन बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए राधा जी को निमंत्रण किया गया। उस समय वे सखियों के साथ में आ रही है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया, हे राधे तुम अमृत हस्ता हो, तुम्हारे हाथ का भोजन अमृत समान होगा। इसलिए पुत्र वत्सला माँ यशोदा श्री कृष्ण के कल्याण के लिए राधा जी के हाथों से बनाई हुई अन्न भोजन
कराने के लिए प्रतिदिन राधा जी को नंदालय में बुलाती है। और जब राधा जी नंदेश्वर में जाती हैं तो गुरुजनों के चरण वंदना करके पाक गृह में रसोई भवन में प्रवेश करती है। आसीता सेगन राधा चरण ध्रुवालो शीतल नीरे। जब राधा जी जाती है वहां दासियां राधा जी के चरण शीतल जल से धौत करती है। अति सुकोमल उथल कमल मुछाल पातल थिरे। शीतल जल से राधा जी के चरण को धौत कर, जो कि अति सुकोमल चरण है। राधा जी क्या है? थल कमल स्थल कमल। स्थल में घरों में खेलने वाला कमल। मुछाल पातल चिरे, पतला कापड़ ले करके राधा जी के चरण को पोछा किया। चरण को धोने के पश्चात पोछ दिया। रोहिणी सहित रंधन करिते बसेल राजा रघी। सब सखी जोगाय जोगा शेखर जोगाय घी। चंद्रशेखर पदकर्ता चंद्रशेखर कह रहे हैं। जबकि रोहिणी माँ पहले से ही भोजन बना रही थी रसोई घर में, और उस समय रोहिणी माँ ने उन्हें बुलाया, कहा कि देखो राधे, मैंने ये सब किया और तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो, बनाओ। तो राजा रझी राजकन्या राधा रानी भोजन बनाने को बैठी। उस समय जबकि सब सखियां सारा सामान सजा करके सामने ला रही है और प्रस्तुत कर रही है रसोई बनाने को लिए, तो शेखर जानी चंद्रशेखर कह रहे हैं मैं भी घी लेकर के राधा जी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो श्रीपाद किंकरी रूप में छाया की भांति ईश्वरी के साथ में रोहिणी देवी स्नेह विगलित चित्त में कहने लगी, पचन चतुरता रता सी जाती, पच मनसा तब भाति जद जथा तत्। श्री कृष्ण भावनामृत में ये वर्णन पड़ा है कि हे राधे, तुम भोजन बनाने में अति सुनिपुण हो, अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा हो, जैसे तुम्हारी इच्छा जागे, मन में जैसे उदय हो, वैसे ही तुम बनाओ। स्वामिनी राधा जी लज्जित है। रोहिणी माँ बड़े आदर के साथ चूल्हा के निकट चौकी रखी हुई है, चौकी में भी सफेद कपड़ा बिछाया हुआ है।
तो राधा जी को ले जा करके बैठाया चौकी के ऊपर कि राधे तुम इसमें बैठो चौकी पर। अगरू, सरल, देवदारू आदि सुगंधित शुष्क काष्ठ, जो कि लकड़ी भी कैसे जल रही है, कौन सी लकड़ी? अगरू, सरल और देवदार आदि लकड़ी, जो कि सूखी लकड़ी चूल्हे में जलाए जा रहे हैं। राधा जी बहुत से सामग्रियों को लेकर के बैठी भजन बनाने को। जलन कलन पात्र, जलन कलन पात्र धारणोन्नत बनती, मूर्छन दर विचालनादयी, निबले त्रिबले कुछ भुजाम सकंप चलोच्चलन, सकंप चलोच्चलन वसादुदपादे यतदास्य। श्री कृष्ण भावनामृत में जब राधा जी रसोई बनाने के लिए चौकी पर बैठी तो कभी चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित कर रही है, अग्नि जल रही है या नहीं, इसलिए लकड़ी डाल रही है। कभी भोजन पात्र को धारण कर रही है, कभी उसको उठा रही है, कभी भोजन समाप्त, ये पाठ जो रसोई समाप्त हुआ यह जानकर चूल्हे से बर्तन को उतार रही है, कभी बर्तन में छोंक लगा रही है, फिर कभी दही चला रही है। इस तरह से राधा जी की त्रिबली, पयोधर, भुजा और स्कंद घन घन कंपित हो रहा है। वस्त्र के उच्छलन से अनिंद सुंदर अंग माधुरी भी उच्छलित हो रहा है। उधर श्याम सुंदर स्नान और वेशभूषा समापन करके माँ के आदेश से इष्ट मंत्र जपने के लिए अपने भजन घर में, पूजा के घर में प्रवेश किए और जाकर के मंत्र का जप कर रहे हैं। बोले कृष्ण स्वयं कौन सा मंत्र जप रहे हैं? राधा मंत्र। राम राधिका ईश्वर, राधा मंत्र का जप कर रहे हैं। प्रेममयी राधा जी सब समय उनके लिए अभिष्ट है। अतएव उस नाम का जप करते करते कृष्ण के हृदय में वो नामी मनोमूर्त हो करके प्रकाशित होने लगा। दर्शन की उत्कंठा से अतीव अधिक तो उस मंत्र जप के साथ साथ उनको दर्शन करने की अधीरता आ गई। प्रतीक्षा सहन नहीं होता है, इसलिए दर्शन करने की जो उनके अंदर उत्कंठा हुई है तो उसमें जैसे कृष्ण ने कितने बार राधा जी को कहा है, तू आपथ चाई राय राय बोले गद गद विकल परा।
तू आपथ चाय राई राई बोली गद गद बिकल परा। हे राधे, तुम्हारे रास्ते की तरफ मैं देखता रहता। राधे राधे कह करके मेरा प्राण भी विकल होता है। क्षण एक कोटि कोटि युग मानत, एक क्षण तुम्हारे लिए करोड़ों युग के समान अनुभव होता है। हरि वल्लभ परमा, हरि वल्लभ परमा, यही मुझे प्रमाण है। तुम्हारी दर्शन उत्कंठा में अधीर होकर श्याम सुंदर पाकशाला में रसोई घर की जो खिड़कियों के रास्ते पर देखते हैं, जो झांक करके खिड़कियों से देखते हैं। स्वामिनी राधा जी रसोई बना रही है, सिर पर कपड़ा नहीं है, वेशभूषा भी इधर उधर बिखर गए। सौंदर्य में पाकशाला समुद्र भासी थी। श्री कृष्ण देख रहे हैं कि नव यौवनोदय महालावण्य लीलामयम। राधा जी नवयौवन और महालावण्य लीलामय, उनके श्रीअंग से बिजली के जैसे कांति झलक रही है और अपूर्व चाचिक शोभा से उद्भासित राधा जी का रूप है। तो राधा जी का रूप देखकर कृष्ण भी चमत्कृत है। नवयौवन की अतिशय कमनीय कांति अतीव मनोहर। तो ये देखकर श्याम सुंदर का चरण अब चलता ही नहीं, खड़े के खड़े वो करके देख रहे हैं। पादो पदम न चलत स्तव पाद मोला। जैसे गोपियां कृष्ण को कहती हैं, हे श्याम सुंदर, पादो न चलत स्तव पाद मूला। तुम तो कह रहे हो कि घर में लौट के जाओ, घर में जाना तो चाहती हैं, परंतु हमारा पैर यदि नहीं चले तो हम कैसे करें? तुम्हारे चरण कमल से मेरा पैर उठता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, करूं क्या? ध्यान के वस्तु जब सामने आ जाए, दर्शन आनंद में श्याम सुंदर विशाल नेत्रों में देख रहे हैं। सहसा स्वामिनी देखिए, स्वामिनी राधा जी ने अचानक देख लिया कि खिड़की के तरफ से श्याम सुंदर खड़े देख रहे हैं। तो उस समय लज्जा से सिर पर कपड़ा भी देंगी तो कपड़ा लगाने में भी संभव नहीं हो रहा है। उस समय किंकरी ने, राधा जी की दासी ने झटके से राधा जी के सिर के ऊपर कपड़े को उठा लिया। तो किंकरी को
नयन के इशारे से धमकी दे रही है। अरे तुमने देखा नहीं क्या? उधर श्याम सुंदर खड़े होकर के देख रहे, अब मेरे सिर पर कपड़ा उतर गया। तुमने कहा क्यों नहीं? उस समय किंकरी भी नेत्रों के भंगी से इशारे से जवाब दे रही है। बोले कि मैंने देखा नहीं, मैं तो मसला पेश रही थी। यथार्थतः नागेंद्र की प्रार्थना से, जो कि कृष्ण की इच्छा है, इसलिए किंकरी ने कुछ कहा नहीं। नयनों से नयन का, नेत्रों से नेत्रों का मिलन स्वामिनी राधा जी का कैसी अपूर्व माधुरी है। चंद्रानंद घनानुराग घटित श्री मूर्ति सम्मोहनम। चंद्रानंद घना अनुराग घटित श्री मूर्ति सम्मोहनम। सांद्रानंद घन श्री कृष्ण तस्य राधा अनुराग घटिता या शोभना मूर्ति स्थान सोम सम्मोहयति इति जत्तत्। अर्थात सांद्रानंद घन श्री कृष्ण, उनकी राधा अनुराग जनित जो मूर्ति, उस मूर्ति के सम्मत मोहनकारी राधा जी की रूप माधुरी, कृष्ण को मोहनकारी राधा जी की रूप माधुरी। क्योंकि कृष्ण जो है सांद्रानंद घन अर्थात मूर्त आनंद स्वरूप, कृष्ण जो है स्वयं मूर्त आनंद स्वरूप है। ब्रह्मा और श्री कृष्ण के स्तुति प्रसंग में कहा, ब्रह्म स्तुति भागवत में, औभाग्यम औभाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। औभाग्यम औभाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। और नंद महाराज आदि ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य, साक्षात परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन जिनके मित्र बने, जो कि परमानंद मनोरमा सुवर्ण वेदम कुंडलम जातम इति वत्। वैष्णव भूषण में कहा कि मूर्त परमानंद जो श्री कृष्ण है, स्वाभाविक बंधु जनोचित प्रेम करने वाले, उनके प्रेम का विषय जैसे मनोरम सुवर्ण कुंडल, अतीव मनोहर सोने का कुंडल, वैसे अमूर्त आनंद मूर्त, जो कि अमूर्त आनंद स्वयं मूर्त रूप में या घन रूप में जिनके बांधव बने हुए हैं,